हेलो एवरीवन। एक जहाज़ में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, लेकिन मौसम बिगड़ने की वजह से बहुत आंधी तूफ़ान आ रहा था और वो आंधी तूफ़ान में वो जहाज़ डूब जाता है। उसमें से बस दो दोस्त ही बच पाते हैं, जो तैरते तैरते टापू के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर अपना गुजर बसर के लिए अपना बहुत सारा चीज़ इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर भी जीवन का नामो निशान नहीं था। मतलब इंसान रूप में टापू पर कोई नहीं था। बस उस निर्जन जगह पर बस वो दो दोस्त ही थे। वो तो उन्होंने अपनी अपनी दो जगह पर बांट लिया कि देखते हैं दोनों के प्रार्थना में कितना असर होगा। प्रार्थना का अर्थ होता है भगवान से प्रार्थना करना, कि दिल से जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होता है तो वो प्रार्थना का रूप ले लेता है। तो दोनों दोस्तों ने तय किया कि हम दोनों अलग इस टापू को दो भाग में बांट लेते हैं और अपना गुजर बसर कर कर हम लोग रोज़ प्रार्थना करेंगे कि मतलब हम देखते हैं किसकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। अच्छा, ऐसे ही करके समय बीतने लगा और दोनों दोस्त दोनों पार्ट में रह के किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। सुनसान टापू में क्या ही मिलता, किसी तरह कोई जीव या फल फूल खा के वो लोग जीवन गुजर बसर करते थे और एक समय अपने भगवान से प्रार्थना के लिए करते थे। अच्छा, एक दिन जो पहला दोस्त था उसका प्रार्थना ये होता था कि भगवान कोई जहाज़ भेज दो जिससे हम अपने जगह पर पहुंच सके, मतलब अपने जहां हम रहते हैं उस जगह पर पहुंच सके। और दूसरा दोस्त न जाने क्या प्रार्थना करता था, तो उसके हिस्से में एक पेड़ उग गया था और उसमें बहुत सारे फल निकले हुए थे, जिसको खाकर वो गुजर बसर कर रहा था। उसी फल को वो अपना पहले दोस्त को भी देता था। ऐसे ही और उसका पहला जो दोस्त था वो बोलता था, मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक मतलब जहाज़ आए और हमें उस जगह पर पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो एक दिन सचमुच एक जहाज़ आ गया और तो पहला दोस्त बोला कि देखो मेरे प्रार्थना में कितना असर है। मैं रोज़ प्रार्थना करता था कि एक जहाज़ आ जाए और हम लोग अपने नियत जगह पर पहुंच जाए, लेकिन मेरे प्रार्थना में ज़्यादा असर था। तुमने जो भी प्रार्थना किया तुम्हारा प्रार्थना बेअसर था। तो वो जब जहाज़ में बैठने लगा, अकेले ही बैठने लगा, तो भगवान ने ऊपर से आवाज़ दिया और कहा, तुम अकेले क्यों बैठ रहे हो, तुम्हारे साथ में जो दोस्त है उसको भी बैठाओ। तो बोला, नहीं, मैं उसको नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना कभी भी सफल नहीं हुई। उसने जो भी प्रार्थना किया उसकी कोई भी प्रार्थना सफल नहीं हुई। तब भगवान ने उस इंसान से कहा, पहले दोस्त से कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा दूसरा दोस्त वो क्या मांगता था? तो पहला दोस्त ने बोला, क्या? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा दोस्त जो है वो हमेशा यही मांगता था कि तुम्हारा जो भी मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है, उसे भगवान पूर्ण कर देना। तो तुम्हारे अकेले के प्रार्थना में इतना ताकत नहीं था, उसके प्रार्थना में ये था, उसने निस्वार्थ भाव से कहा कि भगवान उसकी प्रार्थना जो भी हो, उसकी मनोकामना जो भी हो पूरा करना। तो ये जो जहाज़ आया है तो सिर्फ तुम्हारे प्रार्थना से नहीं आया है। तो फिर वो खुशी खुशी वो दोनों लोग बैठकर अपने नियत जगह पर पहुंच जाते हैं। तो सच्चे दोस्तों की अहमियत समझो और उसकी कद्र करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।